एक लड़का जो कि विदेश में इंजीनियर की पोस्ट पर जॉब किया करता था, काफ़ी अच्छा खासा पैसा था उनके पास, वह शादी के योग्य हो गया था। और जो भी लड़की वाले उसे देखने के लिए आया करते, वह लड़का उनके सामने कुछ ऐसी शर्त रख दिया करता कि उस शर्त को सुनने के बाद लड़की वाले रिश्ते से मना कर दिया करते थे। आखिर ऐसी कौन सी शर्त थी जिनको सुनकर लड़की वाले मना कर दिया करते थे, और वो शर्त वो लड़का उन लड़की वालों के सामने क्यों रखता था? पूरी घटना की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू सौरत और आप लोग देख रहे हो ब्रेन डिमांड चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पेज को फॉलो करना ना भूलें। आज की इस कहानी का आधार बिल्कुल सत्य है। कैरेक्टर के नाम और जगह के नाम बदल दिए गए हैं, तो कहानी को सुनने के बाद कहानी पर अपनी राय ज़रूर देना। दोस्तों, यह कहानी है गाजियाबाद के रहने वाले प्रशांत की, जिसकी उम्र फ़िलहाल 13 साल है। 13 साल का बच्चा जो 8वीं क्लास में पढ़ा करता है। उसके घर में उसकी माँ है, उसके पिता है और एक उसका बड़ा भाई है। उसका बड़ा भाई शादी के योग्य हो गया है, तो उसकी शादी कराई जाती है। शादी होने के बाद बड़े भाई की पत्नी यानी कि प्रशांत की भाभी घर के अंदर आती है और वो लोग हंसी खुशी उस घर के अंदर रहते हैं। लगभग 6 महीने तक सब कुछ बड़ी अच्छी तरह से हो रहा था, कोई भी दिक्कत नहीं थी। भाभी अच्छी तरह से घर के अंदर रहा करती, अच्छी तरह से बातें किया करती, माँ बाप की सेवा किया करती, अपने पति का ख्याल रखा करती और देवर को भी बड़े प्यार से रखा करती थी। धीरे धीरे टाइम बीतता है और टाइम बीतने के साथ साथ उसके बड़े भाई की शादी को अब 3 साल हो जाते हैं। 3 साल बाद जो प्रशांत है वो 16 साल का हो चुका था और अब प्रशांत की जो भाभी थी उसने अपने रंग दिखाने चालू कर दिए थे। वह अपनी सास ससुर से लड़ाई किया करती, अपने पति से भी लड़ाई किया करती, उसकी एक भी बात को नहीं माना करती और बार बार उन्हें कोर्ट केस की धमकी दिया करती। इस बात को जो लड़का था प्रशांत, जिसकी उम्र फ़िलहाल 16 साल थी, वो बड़ी गौर से सुन रहा था और देख रहा था कि घर के अंदर हो क्या रहा है। अब ऐसे ही घर के अंदर कलह का माहौल रहा करता था। उसके माँ बाप भी बहुत ज़्यादा परेशान रहा करते। उसका बड़ा भाई था, वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान रहा करता और सब कुछ उसकी भाभी की वजह से हो रहा था। तभी एक दिन लड़ाई होती है और लड़ाई के दौरान उसकी भाभी उसके घर वालों पर केस कर देती है, दहेज प्रथा का और घरेलू हिंसा का। केस कोर्ट में चलता है, काफ़ी लंबा केस चला था और केस चलने के बाद फैसला होता है और फैसले में तय किया जाता है कि इस महिला को 25 लाख रुपए उसके भाई को देने हैं। लेकिन वो लोग अपनी कुछ पुश्तैनी ज़मीन थी उनकी, उस ज़मीन को बेचकर उस रकम को चुका देते हैं। अब उसका भाई घर पे रहा करता और उसकी भाभी अपने मायके में रहा करती उन पैसों को लेकर। अब इस बात का बहुत गहरा असर उस लड़के के दिमाग पर पड़ता है। वह सोचने लगता है कि ये कैसा कानून है, हमारी तो कोई गलती भी नहीं है, तब भी हमें 25 लाख रुपए देने पड़े। जो हमारी पुश्तैनी ज़मीन थी उसको बेचकर इस फैसले के पैसे हमने दिए हैं। धीरे धीरे समय बीतता है, वह लड़का आगे की पढ़ाई करता है और पढ़ लिख करके वो एक बहुत बड़ा इंजीनियर बन जाता है। अब इंजीनियर बनने के बाद वह सोचता है कि अगर इंडिया में रहकर काम करूंगा तो पैसे बहुत कमाएंगे, ऐसा करता हूं कि विदेश में जाकर कमाता हूं। इस बात को सोचकर वह लड़का विदेश के कागज़ बनवाता है और विदेश में कमाने के लिए चला जाता है। धीरे धीरे लड़का वहाँ पर कमाता है और कमाने के बाद पैसों को अपने घर भेजा करता। धीरे धीरे वो काफ़ी ज़्यादा संपन्न हो जाता है, अच्छा खासा पैसा उसके पास इकट्ठा हो जाता है। लड़का बड़ा हो गया था, तो अब माँ बाप जो कि बूढ़े हो चुके थे, वह कहते हैं कि बेटा ऐसा कर, अब तू शादी कर ले, परिवार का नाम निशान भी तो चलाना है। क्योंकि जो उसका बड़ा भाई था उसने इन सभी इंसिडेंट्स को होने के बाद वैराग्य ले लिया था। वह साधु का भेष बनाकर इधर उधर जीने लगा, क्योंकि जब उसके साथ ये सब कुछ घटा तो उसके दिमाग पर भी इस चीज़ का बहुत गहरा असर पड़ा और वह अपने घर को छोड़कर इधर उधर ऋषि मुनियों के साथ, साधु संतों के साथ रहने लगा। अब घर के अंदर केवल वही लड़का बचा था, तो माँ बाप सोचते हैं कि इसकी शादी करवा दी जाए, परिवार का नाम आगे चलता रहेगा, वंशवेल चलती रहेगी। इसी वजह से उसके माता पिता कहते हैं कि बेटा अब तू ऐसा कर, तूने काफ़ी पैसा कमा लिया, तू वापस आ जा और अब तेरी शादी कर देते हैं। बेटा जो कि अपने माँ बाप का आज्ञाकारी बेटा था, वह एकदम से उनके कहे से ही वापस आ जाता है और आकर माँ बाप उसको लड़की दिखाने लगते हैं। लड़की के घर वाले उसे देखने के लिए आते हैं, तो वह लड़का बैठा हुआ था। लड़की वालों को लड़का पसंद आ जाता है। तभी एकदम से वह लड़का खड़ा होकर लड़की वालों से कहता है कि मेरी कुछ शर्तें हैं और उन शर्तों को लिखित में आपको देना पड़ेगा। इस बात को जैसे लड़की वाले सुनते हैं तो वो एकदम से बौखला जाते हैं और उससे पूछते हैं कौन सी तुम्हारी शर्तें हैं जिनको लिखित में देना पड़ेगा। तो वह अपनी शर्तों को उन्हें बताता है, लेकिन उन शर्तों को जैसे ही लड़की वाले सुनते हैं तो वह उसका रिश्ता तय किए बिना ही वहाँ से चले जाते हैं।
अब इसके बाद उसके माता पिता उसके लिए और रिश्ता ढूंढते हैं, कई लड़कियों को उसे दिखाया जाता है, लेकिन जो भी उसकी शर्तों को सुनता वह उसे नामंजूर करके वहाँ से चला जाया करता। अब यह बात चारों तरफ फैल चुकी थी कि एक लड़का है जो अच्छा खासा कमाता है, काफ़ी रुपए पैसे हैं उनके पास, लेकिन उसका रिश्ता नहीं हो रहा। वह कुछ शर्तों को मानने के लिए कहता है लड़की वालों से, और लड़की वाले उस बात के लिए मना कर देते हैं। यह बात घूमते घूमते एक लड़की जिसका नाम होता है प्रिया उस तक पहुंच जाती है। लड़की काफ़ी समझदार, काफ़ी होनहार थी। वह सोचती है कि ऐसी क्या शर्तें होंगी जिनको लेकर उस लड़के की शादी नहीं हो रही। तो वह अपने पिता से कहती है कि पिताजी, मैंने सुना है कि ऐसे ऐसे पास ही के शहर में एक लड़का है जो काफ़ी पैसे वाला है और उसका रिश्ता नहीं हो रहा है कुछ शर्तों को लेकर। वह कुछ शर्तों को मानने के लिए कहता है लड़की वालों से, लेकिन लड़की वाले मना कर देते हैं। उसके बाद उसका पिता कहता है कि हाँ बेटी, सुना तो मैंने भी है। तो वह कहती है कि आप मेरा रिश्ता लेकर उसके पास जाओ, क्योंकि प्रिया भी शादी के योग्य हो चुकी थी, पढ़ी लिखी थी और काफ़ी ज़्यादा होशियार और सुंदर थी। इसके बाद लड़की का पिता कहता है कि बेटी वो काफ़ी पैसे वाले हैं और हम लोग गरीब हैं। तो वो कहती है कि पिताजी कोई बात नहीं, हम गरीब बेशक से हैं, लेकिन आप उन शर्तों को तो पूछ कर, हो सकता है कि वो शर्तें हम उनकी मंजूर कर लें और हमारी शादी उससे हो जाए। तो उसके बाद उसका पिता अपनी बेटी का रिश्ता लेकर उसके पास पहुंच जाता है। वहां पर जाने के बाद वह लड़का उन शर्तों को उसे बताता है। उन शर्तों को जैसे ही उस लड़की का पिता सुनता है तो उनको सुनने के बाद वो कहता है कि पहले मैं अपनी बेटी से जाकर पूछूंगा और उसके बाद आपको बताऊंगा। आकर वह उन शर्तों को अपनी बेटी को बताता है, लेकिन बेटी उससे कहती है कि पिताजी, अब मैं उससे खुद मिलना चाहती हूँ और मैं सामने जाकर उससे पूछना चाहती हूँ कि उसने ये शर्तें क्यों रखी हैं। उसके बाद वह लड़की उससे मिलने के लिए जाती है। वहाँ पर जाकर दोनों को एक कमरे के अंदर मिलने के लिए छोड़ दिया जाता है। बाहर लड़की वाले और लड़के वाले बैठे थे। तो वह पूछती है कि तुमने ऐसी शर्तें क्यों रखी। तो वह बताता है अपनी पूरी कहानी। वह कहता है कि मेरे परिवार में मेरा एक बड़ा भाई था और बड़े भाई के साथ कुछ ऐसा हुआ कि मुझे ये शर्तें रखनी पड़ी। अब शर्तें क्या थी दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि काफ़ी देर से उन शर्तों का वेट कर रहे हैं। पहली शर्त उस लड़के की ये थी कि लड़की की शादी में जितना भी खर्चा होगा वो सारा खर्चा मैं उठाऊंगा, लेकिन अगर शादी होने के बाद लड़की को ऐसा लगे कि मेरे लायक ये लड़का नहीं है या हमारी इसकी ज़िंदगी भर नहीं बनेगी और वो मुझे छोड़कर जाना चाहे, तो उसके बाद वो कोर्ट केस नहीं करेगी। यह बात उसे लिखित में देनी होगी। उसके बाद दूसरी शर्त कुछ ऐसी थी दोस्तों, उसने कहा था दूसरी शर्त में कि अगर लड़की मेरे माँ बाप को अपने माँ बाप समझकर सेवा करेगी तो ही मैं लड़की से शादी करूँगा, और यह बात भी उसे लिखित में देनी पड़ेगी। इन फ्यूचर वह कभी इस बात से मुकर नहीं सकती, कभी वह कहने लगे कि नहीं मैं इन बातों को नहीं मानूंगी। इसी वजह से वह कह रहा था कि ये बात आपको लिखित में देनी पड़ेगी। अब इसके बाद एक और शर्त थी, जो तीसरी शर्त थी वह ऐसी थी कि लड़की कोई भी काम करेगी उसके लिए मुझसे आज्ञा लेगी और इस चीज़ को भी उसे लिखित में देना पड़ेगा। अब इन बातों को सुनने के बाद सभी लोग अपनी बेटी का रिश्ता करने से क्यों मना कर दिया करते थे, क्योंकि वो लोग सोचते थे कि लड़के के अंदर कोई ना कोई दिक्कत है। तो लड़की अब रिश्ते के लिए राज़ी हो जाती है, शर्तों को मान जाती है और उन सभी शर्तों को लिखित में देने के लिए तैयार हो जाती है। लड़का लड़की बाहर आते हैं। लड़की अपने पिता से कहती है कि मुझे लड़का पसंद है, और लड़का भी अपने माता पिता से कहता है कि मुझे लड़की पसंद है, मैं इसी से शादी करूँगा। उसके बाद पूरा खर्चा वह लड़का उठाता है और कहे अनुसार उन शर्तों को भी लिखकर स्टाम्प पेपर पर लड़की के साइन करवा दिए जाते हैं और दोनों की शादी धूमधाम से हो जाती है। शादी होने के बाद लड़का कहता है कि ठीक है, अब मैं चलता हूँ विदेश कमाने के लिए। लड़की कहती है कि ठीक है आप जाओ, मैं यहाँ पर रहकर आपके माँ बाप की सेवा करूँगी। अब दोस्तों उसके बाद लड़का विदेश चला जाता है कमाने के लिए, और पीछे से उसकी पत्नी उसके माँ बाप की अपने माँ बाप समझकर सेवा कर रही थी। धीरे धीरे समय बीतता है, उसके माँ बाप की मृत्यु हो जाती है। उसका भाई जो कि वैराग्य में निकल गया था, अब उसके घर पे रहने वाला कोई नहीं था, पत्नी अकेली रह गई थी। तो वह एक दिन आता है अपने घर को किराए पर देकर और अपनी पत्नी को भी अपने साथ विदेश ले जाता है। वहाँ पर मिलजुल कर दोनों एक साथ रहने लगते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, जिसका आधार बिल्कुल सत्य है और इस सत्य के पूरे प्रमाण भी मेरे पास हैं। कहीं कोई ये कहने लगे कि भाई ऐसा नहीं हुआ, इस सत्य के प्रमाण हैं, लेकिन इस घटना को कहानी का रूप देने के लिए थोड़ा बहुत इसमें ऐड किया गया है, वो ज़रूर है, मनगढ़ंत बिल्कुल भी नहीं है। आपको कहानी जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी इन घटनाओं को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। इन कहानियों को आपको इसलिए सुनाया जाता है ताकि आप लोग इन कहानियों से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।